Myself Sayyid Manan. Today we will discuss about standard 10 science chapter number 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसके बारे में मैंने आपको 2 लिंक भेजी थी, आपको शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अच्छे से देख लेना। वही चीज़ आपको फास्टली यहाँ पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एनिमल्स नर्व सिस्टम, ठीक है, एनिमल्स। तो यहाँ पर हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसे कि हम कोई मशीनरी है, ठीक है, तो मशीन को ऑपरेट कंट्रोल करने के लिए एक बंदा होता है, इसको वो क्या करता है, इसको कंट्रोल फुल्ली कंट्रोल करता है। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर कैसे कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मतलब उसका कनेक्शंस कैसा होता है, किस तरह से सब कुछ। ये चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है। तो नर्व सिस्टम ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनिमल्स के अंदर दोनों के अंदर अवेलेबल होती है। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय द नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यूज। We have studied in standard 9 touching a hot object and urgent dangerous situation for us. We need to detect and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? All information from the environment in detected by the spherical tips and some nerve cells. These receptors are usually located in the sense organs such as the inner ear and nose, tongues and so on. मीन्स हमने स्टैंडर्ड 9 के अंदर हमें नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जैसे कि भी हम हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर कोई चीज़, कोई हॉट है या कोई कोल्ड है, हम जैसे उसको टच करते थे वहाँ से हम अपना हाथ ले लेते हैं। या किसी भी चीज़ का आपको, जब हमें कोई भी चीज़ का हमें इंजरी होता था, हम क्या करते कि वहाँ से उसका हमारा पैर है या जो भी है, मतलब हमें वहाँ पर कुछ, वहाँ से हम तुरंत रिफ्लेक्ट कर लेते। तो ये कहाँ से पता चला, ये कैसे पता चला? तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीज़ जो हमारी हमें प्रॉब्लम करी या कोई चेंज हो रही, तो हमारे पूरा बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है। तो उसके रिस्पॉन्स के लिए हमारे कुछ ऑर्गन्स जो है, रिसेप्टर्स बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गेनिजम्स जो है, एयर है तो सुनने का काम कर, नोज़, ठीक है, जैसे कोई स्मेल कुछ अच्छी नहीं आ रही तो हम वहाँ से तुरंत ही वहाँ खींच जाएंगे। टंग है टेस्ट के लिए। ये सब हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। वो क्या सेंस करते हैं कि भाई हाँ स्क्रीन है तो स्क्रीन पर कुछ चीज़, जैसे कोई मॉस्किटोज बैठा है, मॉस्किटोज जैसे आपको डंक लगा कर जाएगा तो आप तुरंत आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अपना सेकंड हैंड, वो राइट हैंड में आपको क्या होता है, लेफ्ट हैंड वहाँ पर पहुँच जाएगा, लेफ्ट में हुआ तो राइट पहुँच जाएगा। तो इस तरह से तो कहाँ से ये सब कुछ मतलब मैसेज पास हो रहा है, उसको कोई कंट्रोल तो करना होना चाहिए ना, तभी होगा। कभी आपने देखा राइट हैंड में लगा और उसी हैंड से आप उसको अच्छे से मतलब पकड़ना चाहो या उसको है अच्छे से करना चाहो, ऐसा नहीं होगा, हमारा लेफ्ट हैंड ही आएगा। तो ये मैसेज पास होता है, किससे हो रहा है। यहाँ रिसेप्टर जो है वो क्या, टेस्ट है, ठीक है, ऑयल फैक्ट्री कोई चीज़ है, ठीक है, स्मेल है, वो सब चीज़ को डिटेक्ट कर दे। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड of the enricate the nerve cells, the set of the chemical reaction that create an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, electrical impulse set of the release the some chemicals. ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर पूरा दिया हुआ रिटर्न में आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे डेंड्राइट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारे नर्व सेल्स कनेक्टेड होते हैं। नर्व सेल्स का ये स्ट्रक्चर है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ये डेंड्राइट है, ये क्या है, डेंड्राइट है। डेंड्राइट भी इसका वर्क क्या है कि जो भी चीज़ आपको कोई भी चीज़ सर्च करिए तो फर्स्ट ये मैसेज लेकर आएगा, कौन आएगा, मैसेज, ठीक है। उसके अंदर ये नर्व सिस्टम के अंदर आपको न्यूक्लियस भी अवेलेबल होता है, उसके अंदर सेल बॉडी भी अवेलेबल होता है। इस टाइप का एक्सॉन्स भी अवेलेबल है, यहाँ से लाइंस की तरह एक्सॉन्स होता है और यहाँ पर आपको नर्व्स एंडिंग होता है। यहाँ से दूसरा जो नर्व्स है वहाँ पर कनेक्टेड है। चलो अब डेंड्राइट का वर्क क्या है कि जैसे आपने कोई चीज़ टच की या कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी तरह का सेंस ऑर्गन्स पर टच हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये क्या डेंड्राइट उसका मैसेज ले लेगा, ठीक है। जैसे आप सोचोगे मॉस्किटो हमारे बॉडी पर आकर बैठा हुआ है, तो उसका जो मैसेज है वो कौन, डेंड्राइट लेगा, उसको यहाँ पर सेल बॉडी में आकर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल है एक्सॉन के थ्रू वो पास होगा, कहाँ पर, नर्व्स एंडिंग में। कहाँ पर होगा, नर्व्स एंडिंग में। नर्व्स एंडिंग पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको है, ठीक है, ये नर्व्स एंडिंग है।
नर्व्स एंडिंग और जो सेकंड जो हमारा है साइनेप्स, हमारा एक वर्ड भी आएगा, ये तो क्या हुआ, ये पूरा एक नर्व्स है, ठीक है, उसके अंदर इतनी सब चीज़ है। अब ये तो खत्म हो गया, तो ये क्या दूसरे नर्व्स के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरे नर्व्स का डेंड्राइट, ये ऐसा डेंड्राइट है ना, यहाँ पर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नर्व्स है, ऐसे है, ठीक है, वो कनेक्टेड है, किससे है, यहाँ पर नर्व्स एंडिंग। तो नर्व्स एंडिंग के बीच में, नर्व्स एंडिंग और दूसरे का डेंड्राइट, उसके बीच में कुछ गैप्स होती है, क्या होती है, कुछ गैप्स होती है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से तो पास हुआ, यहाँ तक कहाँ पर आ गया, नर्व्स एंडिंग। अब उसको पास तो करना है ना, जैसा हमारे लेफ्ट हैंड पर है, अब उसको पहुँचाना है जो कंट्रोलर है उसके पास, तो क्या करेगा, यहाँ पर कुछ गैप्स है, तो यहाँ पर वो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स। तो ये साइनेप्स के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल सेकंड नर्व्स के अंदर वो आ जाएगा। सेकंड नर्व्स मतलब सेकंड डेंड्राइट में आ जाएगा, डेंड्राइट में इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा उसके एंड में, उसके एंड के पास सेकंड नर्व्स का मतलब थर्ड नर्व्स का डेंड्राइट होगा। तो इस तरह से पूरा हमारा मैसेज, आपको ये लेफ्ट हैंड में आपको कुछ इंजरी हुई है मॉस्किटो से, ये पूरे बॉडी के अंदर ये हमारा मैसेज जाएगा, जहाँ पर कंट्रोल है पड़ेंगे हमारे ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन में ये हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल इम्पल्स हमारा जाएगा, वहाँ से मैसेज वो पूरा कंट्रोल करेगा, हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे कंट्रोल हो रही है, वहाँ से मैसेज आएगा, और मैसेज भी हमारा न्यूक्लियस के थ्रू आएगा, और जहाँ पर मतलब रिफ्लेक्ट करना है, जैसे आपको लेफ्ट हैंड में कुछ इंजरी हुई है, मॉस्किटोस को टच हुआ, तो राइट हैंड हमारा कहाँ पर आएगा, लेफ्ट तक आएगा। इस तरह से न्यूक्लियस का वर्क होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो उसके अंदर डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट है, न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल बॉडी है, एक्सोन है, और नर्व्स एंडिंग। डेंड्राइट है, ये चीज़ का सेंस कर वो मैसेज लेकर आ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद एक्सोन के थ्रू वो कहाँ पर जाएगा, नर्व्स एंडिंग तक। नर्व्स एंडिंग ये तो ख़त्म हो गया, अभी तो हमारा पूरे बॉडी में तो वहाँ पर ही है, तो सेकंड जो नर्व्स है ये नर्व्स एंडिंग के साथ कनेक्टेड है, कनेक्ट मतलब उसके बीच में थोड़ी गैप है, ऐसी गैप्स है, गैप्स के बीच में क्या होगा, ये मैसेज को पास करने के लिए सेकंड नर्व्स के अंदर यहाँ पर आपको साइनेप्स कर हमारा क्या है, एक केमिकल्स रिएक्शन होगा, वो क्या कर रहा है, इसके बीच में की जो हमारी जो गैप है उसको हम साइनेप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइनेप्स बोल सकते हैं। तो क्या होगा, ये साइनेप है, ये क्या हमारा साइनेप है, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल ये पास कर रहा है, यहाँ पर केमिकल्स रिएक्शंस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, केमिकल्स रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा, वो जो प्रोड्यूस हुआ है केमिकल्स वो यहाँ से सिर्फ ट्रांसमिट कर देगा। ये बीच वाला जो है साइनेप्स, उसको हम एरियाज को बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, पूरे बॉडी के अंदर हमारा ये मैसेज जाएगा, पूरे बॉडी में से कहीं से भी हमारा कोई भी मैसेज है तो जाएगा और ब्रेन तक वो जाएगा, और ब्रेन में से वहाँ से कंट्रोलर होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोलर कौन है, ब्रेन है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, न्यूरो मसल्स जंक्शंस है, ठीक है, जंक्शन वहाँ पर जो है कैलिपर्स है, मसल्स फाइबर्स है, एक्सोन्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रियाज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे जो स्किन के अंदर ये सब चीज़ काफ़ी सारी अवेलेबल्स होती है। तो इस तरह से पूरे बॉडी के अंदर वो क्या होगा, पास होगा और